गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटे हम जो है अपना चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ये चैप्टर जो है हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में हम देखो हमने किया था कि हम हेल्दी पर्सन किसको कहेंगे। हेल्दी का मैंने आपको बताया था कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो बंदा फिट है उसको हम क्या कहेंगे कि वो हेल्दी है। अगला जो आपके पास टॉपिक आता है वो आपके पास आता है पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। कि पर्सनल भी और कम्युनिटी इशू भी, मतलब अपना खुद का भी और एक कम्युनिटी के अंदर, मतलब हम सोशली कहाँ रह रहे हैं, वो जो दोनों है हेल्थ के ऊपर बहुत ही मतलब एक इफेक्ट डालते हैं। देखो, इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ एस कैन अचीव एंटायरली ऑन आवर ओन। मतलब क्या है कि अगर हेल्थ का मतलब सोशली, फिजिकली और मेंटली फिट है तो इसका मतलब इसको हम अकेले अचीव नहीं कर सकते। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर एनवायरनमेंट। की जो हेल्थ होती है ना सभी ऑर्गेनिजम्स की, वो उनके जो सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट है ना उसके ऊपर डिपेंड है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जांपल हेल्थ इज एट रिस्क इन ए साइक्लोन इन मैनी वेज। मीन्स क्या है कि अगर कहीं भी साइक्लोन वगैरह आ जाए, साइक्लोन का मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि कोई भी तूफान, आंधी कोई भी आ जाए, मतलब एक ऐसा प्रकृति की जो एक मार होती है वो अगर आ जाए तो हम उससे बचने के लिए क्या कहेंगे। अब वो जो हमारी हेल्थ के ऊपर तो जरूर इफेक्ट डालेगा। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़। सबको पता है ह्यूमन बींग्स जो है सोसाइटीज़ के अंदर रहते, कोई अकेला तो रहता नहीं। आवर सोशल एनवायरनमेंट देयर फॉर इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हमारा एक एनवायरनमेंट है ना वो हमारे इंडिविजुअल हेल्थ में एक बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़, मतलब हम सभी गांव, शहरों और जो है सिटीज़ के अंदर रहते हैं। सच प्लेसेस इवन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज़ डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। कि हमारी जो फिजिकल एनवायरनमेंट से ही हमारा जो है ये जो सोशल एनवायरनमेंट है उसी से हमारा जो है हेल्थ को डिस्क्राइब किया जाता है। कंसीडर, ध्यान से देखो, अब इसको पूरे के पूरे पैराग्राफ में को मैं ऐसे समझाती हूँ। हम अभी यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ जो है हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम गर्मी को भी, सर्दी को भी, बारिश को भी अच्छे से जो है सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर में, लेह लद्दाख में, या जो ऊपर जो गुलमर्ग वगैरह है वहाँ उस एरिया में चले जाएं, आपको पता है वहाँ पे कितनी ठंड रहती है। मतलब वो बंदे जो है ना वहाँ पे आदी हो चुके हैं, उनकी हेल्थ उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट है। वो क्या सारा दिन रात थोड़ी बीमार रहते हैं कि उनको सारा दिन रात जुकाम बुखार ऐसे रहता है। लेकिन अगर हमें वहाँ कोई कह दे कि आपको 5 दिन वहाँ पर स्टे करना है, हम देखो कितना अपना जो है अरेंजमेंट करते हैं, फिर भी हम वहाँ जाके बीमार पक्का होते हैं। तो हमारा जो एक एनवायरनमेंट इशू है ना वो हमारे हेल्थ के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डालता है। कंसिडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी इज इंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। मतलब देखो, नगर निगम वाले आपने सबने सुना होगा, या फिर हम जैसे गांव में हैं, या फिर जैसे हम कहीं भी रह रहे हैं, हम अपने घर का कूड़ा जो है सुबह सुबह जरूर बाहर डालते हैं। मतलब बाहर का मतलब उसको घर से बाहर जरूर निकालते हैं। तो वो निकालने का रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि वो अगर देखो जो कूड़ा है वो अगर हमारे घर के अंदर रहेगा तो हमें क्या करेगा, हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगा। मतलब हमारे हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा वो। और एडवर्स का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर फिर क्या होंगे, बीमारियां हो जाएंगी। बीमारियों के कारण हम क्या हो जाएंगे, मतलब हमारा जो सोशल हेल्थ वो है जो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। व्हाट वुड हैपन इफ नो वन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लियरिंग द ड्रेन्स एंड एंश्योरिंग दैट वाटर डज नॉट कलेक्ट इन द स्ट्रीट्स और ओपन स्पेसेस। अब क्या हो कि अगर कोई भी जो ड्रेन्स वगैरह हैं, जो हमारे सीवर सिस्टम होता है, उसको जो कोई भी साफ़ ना करे तो ओपन स्पेस में उसको छोड़ दे तो क्या होगा। सो इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट्स, और इफ़ देयर इज़ ओपन ड्रेन वाटर लाइंग स्टेगनेंट अराउंड वेयर वी लिव। मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास गार्बेज अगर हमारी गली में पड़ा रही, ओपन ड्रेन सिस्टम हो जाए, स्टेगनेंट का मतलब क्या है कि खड़ा हुआ, ठहरा हुआ पानी अगर हमारे चारों तरफ हो जाए, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीज। मतलब हमारी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। मतलब हम बीमारियों की तरफ कदम बढ़ाना हमारा शुरू हो जाएगा। तो पुअर हेल्थ का इशू यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इस पैराग्राफ से हमारे पास क्या आया निकल के कि जो पुअर हेल्थ है ना उसके लिए हमारे पास जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। कि अकेले देखो, अब हम रह रहे हैं, हमने तो कूड़ा कहाँ डाल दिया, गली में डाल दिया। लेकिन क्या गली में क्या वो किसी को कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा, गली में भी आपके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा वो।
तो मतलब क्या है कि पब्लिक क्लीनिनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। हम सबको अपने आप को साफ रखने के लिए पब्लिक क्लीननेस जरूर चाहिए। पब्लिक क्लीननेस का मतलब क्या है कि हमें पब्लिकली भी जो है साफ सुथरा रखना चाहिए। अब ये नहीं है कि हमने अपनी तो सफाई कर ली लेकिन जो पब्लिकली जो है वो सारा का सारा हमने एज इट इज़ वहाँ पे रख दिया। तो मतलब पब्लिकली भी हमें सफाई करनी है और हमें खुद की तो सफाई करनी ही करनी है। देखो एक्टिविटी करते हैं। फाइंड आउट व्हाट प्रोविजंस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। साफ पानी के लिए आपकी जो म्यूनसिपल कमेटी है वो क्या क्या एफर्ट करेगी। आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस, कि सभी के सभी जो हमारे यहाँ लोकल में हैं वो सभी के सभी वहाँ एफर्ट कर रही हैं। फाइंड आउट हाउ योर लोकल अथॉरिटी मैनेजेस द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर नेबरहुड। आर दिस मेजर्स एडिक्वेट? If not, what improvements would you suggest? What would your family do to reduce the amount of solid waste generated during a day? ध्यान से देखो, वी नीड फूड टू बी हेल्दी एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क। हमें क्या चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए मतलब हमें हेल्दी रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है और ये हमें खाना कहाँ से आएगा, जब हम काम करेंगे। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल, मतलब इसके लिए हमें काम करने का अवसर ज़रूर मिलने चाहिए। We need to be happy in order to be truly healthy, and if we mistreat each other, are afraid of each other, we cannot be happy, healthy and सोशली फिट। मतलब क्या है, हमें एक दूसरे को खुश भी रखना चाहिए और हमें खुद भी जो है खुश रहना चाहिए। इफ़ वी कैन नॉट बी हैप्पी, अगर हम खुश नहीं हैं, देन सोशली हेल्दी हम नहीं हैं। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। सोशल इक्वलिटी का मतलब क्या कि समाज में सबको समानता का अधिकार है, वो ज़रूरी है। हार्मोनी मतलब एक दूसरे के साथ हम प्यार से रहें, वो भी ज़रूरी है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कम्युनिटी इश्यूज़ एंड इंडिविजुअल हेल्थ। हम यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ को पढ़ेंगे जो यहाँ से आपके लिए एक सोशल हेल्थ या जो मेंटली हेल्थ है उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो आपके पास है ये फीकल मैटर है। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ से हेल्दी पर्सन है, ये कैसे होएगा। अब कवर द फूड है, मतलब खाने को ढक को रखो, पानी को सफाई रखो, खाना खाने से पहले हाथ धो, सब्जियां लाने से पहले सब्जियां ला के उसको क्या करो, यूज़ करने से पहले उसको धो। मतलब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पानी की जो प्रॉपर ड्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब वो कहीं कहीं पानी ऐसे कैसे ख़राब नहीं पड़ा होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसके बाद आपके पास आता है कि हेल्दी और डिसीज़ फ्री में आपको डिफरेंस क्या आएगा। तो बेटा आज इतना ही करते हैं कि आपके ये जो ये पैराग्राफ है आप इतना यहाँ से करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। आगे जो है अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक अगली क्लास में करेंगे ना, वो हम करेंगे हेल्दी और डिसीज़ फ्री में डिफरेंस क्या होता है। हेल्दी भी हमने यही कहा कि हेल्दी मतलब सोशली मेंटली फिट। डिसीज़ फ्री का मतलब क्या, उसको कोई रोग नहीं है लेकिन अकेला कमरे में पड़ा रहता है, उसको कोई समाज से मतलब नहीं है। तो क्या हम उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हाँ, हम जो है ये कल करेंगे।